नवरात्रि में कौवे को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, या नवरात्रि में कौवे को रोटी खिलाकर या चावल खिलाकर हम कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में कौवे को किस प्रकार दाना खिलाएं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से आज, तो आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी जो हिंदू धर्म की जानकारी है, जो हमारे सनातन धर्म की जानकारी है, मैं चाहती हूँ सबके पास पहुँचे। तो व्हाट्सअप जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हमारे लिए हमारे यहाँ बहुत ख़ास रूप में मनाया जाता है। यहाँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि में, और अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करके नवरात्रि के पर्व का समापन होता है। तो नवरात्रि का पर्व नवरात्रि के पर्व में नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक देवी माँ की उपासना होती है। इस दौरान 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन होते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं और अनेक धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से और व्रत करने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से और उनका सही नियम धर्म कर्म से उनकी उपासना करने से घर में सुख और शांति आती है। माँ हमारी जो माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी हैं, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो नवरात्रि में पूजा पाठ के साथ साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नियम संयम बहुत ज़रूरी है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उसमें नियम और संयम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना का भी नवरात्रि में बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का जो व्रत रखने वाले होते हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं, उनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। अगर शास्त्रों में लिखा है कि अगर इन नियमों का पालन करने वाले भक्तों पे माता रानी की हमेशा कृपा रहती है, माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है, माँ दुर्गा की कृपा रहती है, और वो अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करते हैं जो माता रानी के भक्त होते हैं। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, कौवा को नवरात्रि में कौवा को रोटी खिलाकर कैसे देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, मानते हैं कि जैसे व्रत करने वाले को नवरात्रि में 9 दिनों तक अपनी सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। सुख भौतिक वाली बातों में, जो अपना घर गृहस्थी वाली बातों में मन ना लगाकर अपने धार्मिक कार्यों में रुचि दिखानी चाहिए। तो आप इन दिनों में आप कौवे को सुबह कच्चे चावल खिला सकते हैं। देखिए, आप धर्म कर्म करेंगे, सुबह अगर धर्म कर्म करेंगे, आप सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे तो माता रानी आप पे अवश्य कृपा दिखाएंगी। तो सुबह आप कौवे को कच्चे चावल खिलाइए, रोटी खिलाइए, जिससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, माता रानी आप पे प्रसन्नता दिखाएंगी। इसके साथ ही साथ आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। देखिए दोस्तों, जिस घर में जो कन्याएं होती हैं उनको माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, और इसी कारण है कि माँ नवदुर्गा में कि कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब हम नवरात्रि का अंत होता है तो कन्या पूजन करके ही नवरात्रि का त्यौहार ख़त्म होता है। तो कन्याओं का पूजन करके लोग पुत्र की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह दोस्तों, कौवे को रोटी खिलाने से भी हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और हमें धन लाभ, संतान लाभ और बाकी जो रुके हुए आपके काम हैं और जो भी परेशानियां हैं तो वो भी ख़त्म होती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है।
तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक आप अपनी पुरानी बातों को ज़्यादा ध्यान न देकर, अपनी भौतिकता की बातों में ज़्यादा मन न लगाकर ईश्वर में, धर्म कर्म में मन लगाएंगे। सुबह उठ के आप गाय, कौआ या फिर कोई अन्य जीव, असहाय जीव, पक्षी है, तो आप उसको दाना खिलाइए, चारा खिलाइए, पानी पिलाइए। और आप, गर्मियाँ आने वाली हैं तो आप अपने छत पे पानी भर के ज़रूर रख दें, ताकि जो भी पक्षी आपके घर की छत से ऊपर निकले तो उसको पानी पीने को मिले। तो इससे माता रानी और ईश्वर आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे और आप पे ज़रूर कृपा दिखाएंगे और आपकी सारी परेशानियां, दुख दूर करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।